सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल लेकिन कुछ जवानों के मेरे पास मैसेज आए और सर कहा कि सर इस मुद्दे को उठाइए कि एमएसपी का मुद्दा थोड़ा उठाइए। बोला सर कि जवान को एमएसपी महज 5,200 और एमएनएस को एमएसपी 10,500, अफसरों को एमएसपी बोला 15,500। बोला अगर हम सियाचिन ग्लेशियर में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं तो सेम ऑपरेशन में अफसर जा रहा है, उसके हाथ में भी वही AK-47 है, मेरे हाथ में वही AK-47 है। और बोला फिर ये इतना फेर फर्क क्यों है एमएसपी में। तो इस मुद्दे को उठाइए ताकि 8वें वेतन आयोग में कम से कम एमएसपी को एक लेवल पे लाया जा सके। इतना गैप नहीं, 3 से 4 गुना का जो गैप है, बोला वो ठीक नहीं है। 21,000 आप अग्निवीर को सैलरी दे रहे हैं और 15,500 आप अफसर को एमएसपी दे रहे हैं उसी क्षेत्र में काम करने की। देखिए राजेश, पिछले पे कमीशन में ही एमएससी का ये सिस्टम आया था। उसके पहले के पे कमीशन में एमएसपी नहीं हुआ करती थी, टेक्निकल पे जरूर हुआ करती थी। जी। और उसी को एक तरह से एक निश्चित रकम दी जाती थी जो जो बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं सेना के अंदर। आर्मी ऑफिसर्स या एयरफोर्स ऑफिसर और जवानों के बीच में ये गैप, इस तरह का गैप नहीं हुआ करता था। ये बीज बोया है पिछले पे कमीशन ने, जब उसने एमएसपी की अवधारणा की। और एमएसपी की डिमांड थी पहले भी कि हम एमएसपी की डिमांड क्यों है, ये समझना चाहिए कि एक जी। व्यक्ति जो सेना में काम कर रहा है उसको तमाम तरह की हार्डशिप झेलनी पड़ती है। उसी के इक्विवेलेंट एक व्यक्ति जो सिविल में काम कर रहा है उसको उस तरह की हार्डशिप से जान का खतरा नहीं रहता है। तो सेना के व्यक्ति को कुछ अलग दिखाने के लिए एक एमएसपी की डिमांड करी गई थी, जिसको पूरा किया गया पे कमीशन में। अब उसमें खेल ये खेल दिया गया कि जो फर्क दिखाना था सिविलियन और एक आर्मी पर्सनल के बीच में, वो फर्क डाल दिया गया आर्मी के अंदर ही, जवानों और अफसरों के बीच में और एमएनएस के बीच में। अब यही पे सारा खेल गड़बड़ हो गया कि आपने सिविलियन से फर्क ना दिखा करके आर्मी के अंदर ही 3 धड़े बना दिए कि ये व्यक्ति 15,000 में एमएसपी लेगा, ये एमएनएस अलग एमएसपी लेगी और ये जवान अलग एमएसपी लेगा। तो यही से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था एमएसपी का, वही गड़बड़ हो गया। उसके जब ये कॉन्सेप्ट आया, जब पैसे मिलने लगे तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन चूंकि सेना में तो आप उस तरह से विरोध नहीं कर सकते, आप सिविल सोसाइटी में कर सकते हो। लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन यहाँ पर खेल खेल गए हमारे बड़े अधिकारी, जिनको 15,000 मिल रहा था। उन्होंने कहा भाई क्यों हमें मिल रहा है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है इससे। लेकिन बिल्कुल। अब वही हो गया कि अब वो नियम ही बन गया। अब उसको कैसे उठाया जाए, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सबकी है। लगातार हर एक फोरम पे मैं भी उठाता हूँ, कोशिश करते हैं राजेश, हम और आप मिलकर के इस विषय को लगातार उठाएं। जहां भी हम लोग बैठते हैं, जहां जिन अधिकारियों के पास बैठते हैं, सबके साथ इसकी चर्चा करें कि भाई एमएसपी नाम की जो चीज है वो तो कम से कम इक्वल होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर को 15,000 दे रहे हो तो एक जवान को और एक एमएनएस को भी 15,000 आपको देने चाहिए, क्योंकि हार्डशिप इक्विवेलेंट है। आप एग्री। उसकी, एक ऑफिसर की, चूंकि वो बड़ा एग्जाम पास करके आ रहा है, अलग तरह की उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको आप वेतन में और भत्तों में अलग, आप अलग चीजें दे सकते हो। लेकिन दे अगर रहे आप हैं। उस चीज को एमएसपी कह रहे हो तो उसमें आपको इक्वल देना चाहिए। आप एक ऑफिसर को ऑफिसर पे के नाम पे तमाम तरह के उनके अलाउंसेस हैं, आप दीजिए उनको, कोई मना नहीं कर रहा। वो हमसे हमारे लीडर्स हैं। ऑफिसर क्या है, वो एक टुकड़ी का, एक ब्रिगेड का लीडर है। उस लीडर को आप उसको अच्छी तनख्वाहें दीजिए। लेकिन अगर उस तनख्वाह का नाम एमएसपी है तो वो इक्वल होनी चाहिए। आप उसको बराबर कर दीजिए, उसको कुछ और दे दीजिए। ये सीधी सी मांग थी। हम ये बिल्कुल नहीं मांग रहे थे कि ऑफिसर को तनख्वाह कम कर दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उसकी हार्डशिप है, उसको कमांडिंग पोजीशन दी गई है, उसको लीड करना है, उसको फोर्थ फ्रंट पे रहना है। तो उसको सारे पर्क्स और जितने प्रिविलेजेस हैं सब दीजिए। लेकिन जी। जवान को, बेचारे को एमएसपी के नाम पर तो कम से कम अलग मत कीजिए। एमएनएस को एमएसपी के नाम पर एक अलग धड़ा मत बना दीजिए। अब इससे हो क्या रहा है भाई, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो रही है। आपने सेना के अंदर ही 3 धड़े बना दिए, सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सब, अब झगड़ा तो खैर नहीं करना है, लेकिन एक अलग निगाह से देखना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल होता हमें है वो सर। इक्वलिटी लानी थी, और मोदी सरकार बार बार, मैंने खुद इसके ऊपर लेख लिखे यूनिवर्सिटीज के अंदर। जब इनका 75 ईयर्स का अमृत महोत्सव चल रहा था मोदी सरकार का, तो काफी यूनिवर्सिटीज में कहा गया कि हम पुरानी चीजों को बंद करेंगे, हम नए भारत में नए तरह की चीजें लाएंगे, और अंग्रेजों वाली जो मानसिकता है उसको हम यहाँ इंडिया में नहीं रहने देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इसके ऊपर एक बड़ी बुक भी लिखी थी कि अगर आपकी ये सोच है कि आप गुलामी की मानसिकता को नहीं रखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले सेना से होनी चाहिए। और गुलामी की मानसिकता ये है कि आप सेना के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं। आपको 3 धड़े नहीं बनाने हैं, सेना के अंदर एक यूनिटी दिखनी चाहिए।
सिर्फ 2 चीजें होती हैं, कमांडर और सिपाही। कमांडर भी बस। एक ही कमांडर जो ऊपर से आदेश दे रहा है, और सिपाही उसको अनुशासित तरीके से उन आदेश को फुलफिल कर। तो इस चीज को जो पहले चला आ रहा है उसको रखिए, उसको और डिवाइड मत कीजिए, गुलामी की तरफ हमको मत ले जाइए। तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन में इस बात को पूरी तरह समझा जाएगा, और एमएसपी इस पर्टिकुलर वर्ड की सैंक्टिटी को बरकरार रखते हुए सबको एक बराबर एमएसपी दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही इशारा किया आपने। ऑफिसर को 15,000 एमएसपी और अग्निवीर को 21,000 वेतन। ये कहाँ से इसको बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। ये गलत चीज है, और हो सकता है इसको एड्रेस किया जाए इस पे कमीशन। बिल्कुल, और क्योंकि अग्निवीर भी उसी सिचुएशंस में उन्हीं हालातों में काम कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज, क्योंकि मैंने थल सेना में सर्व किया, तो हमने एलएसी पर भी एलओसी पर भी सर्व किया। जो सच्चाई है वो ये है कि जवान जब एलओसी एलएसी पर होता है वो पूरी रात जागता है, वो पूरी रात जागता है, बैठता है, निगाहें रखता है। तो उसकी देखिए आप कितनी किस कंडीशन में वो जाग रहा है। तूफान, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, हवा चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी पलक नहीं झपकता है। वो जाके बंकर में सोता नहीं है। ये शायद उन लोगों को पता नहीं है जो लोग एसी कमरे के अंदर बैठकर तमाम चीजें बना देते हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग है इस खबर